प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए आज की इस रात की प्रार्थना में और परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से समझाना चाहती हूँ कि प्रभु की एक इच्छा है कि जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लिया है, परमेश्वर को हमने जान लिया है, तो प्रियो परमेश्वर की दया आप पर और हम पर ऐसी हुई है कि प्रभु ने हमें एक सेवा दी है। प्रभु ने हमें एक सेवा करने के लिए दी है। क्या वो सेवा है और परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, उन सारी बातों को जानना अति आवश्यक है। तो वही चीजें आपके बीच में रखना चाहती हूँ। जब आप परमेश्वर की इस कामों को और उसकी सेवा को जान पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, तो परमेश्वर की आशीषों को आप प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि जो ये मिट्टी का बर्तन है, प्रभु ने हमें और आपको बनाया है, इसमें परमेश्वर अपनी ज्योति को चमकाना चाहते हैं। सो इस मिट्टी रूपी बर्तन को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आज के वचन को सीखेंगे। हम जाएंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन नंबर 2 में लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने विषय में कहते हुए कुरिन्थियों को एक पत्री लिखते हैं और वो समझाते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया को वो समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली है, तो हम हियाब नहीं छोड़ते। प्रेरित पौलुस अपना उदाहरण दे करके कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो हम पर परमेश्वर की दया हुई है। क्योंकि प्रेरित पौलुस जो एक ऐसा व्यक्ति था जो मर्डर करने वाला था, जो लड़ाई झगड़ा करने वाला था, मसीह विरोधी था, प्रभु के लोगों को वो मारता था, घसीटता था, उन्हें सताता था, बहुत ज्यादा उसने क्लेश कर रखे थे। ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और चंगा किया, उस पर दया हुई, उसका मन परिवर्तित हुआ। प्रियो, उन पापों से उसने मन फिराया। वो मारना, पीटना, काटना सब कुछ छोड़कर मसीह के प्रेम को जाना और प्रभु के पीछे चल पड़ा। तो वही बात वो कहता है कि प्रभु की दया मुझ पर हुई कि मैंने क्या किया, मैंने एक जो है प्रभु की सेवा हमें मिली है, तो हम हियाब नहीं छोड़ते। वो कहता है कि हमने अपने अंदर से सब प्रकार की लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। पौलुस अपनी गवाही देकर कहता है कि मैं जो पहले गलत करता था, जो मैं विरोध में था प्रभु के, जो प्रभु के लोगों को मैं सताता था, मैं बहुत कुछ गलत करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन मैंने सब कुछ त्याग दिया है। और कहता है कि मैंने लज्जा के सब गुप्त कामों को त्याग दिया, ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में कुछ भी मिलावट करते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। आज प्रियो प्रभु यीशु का वचन आज आपसे बातें कर रहा है। जिस तरह से प्रेरित पौलुस अपने विषय में गवाही दे रहे हैं और वो समझा रहे, आज आपको भी प्रभु यीशु इस वचन के जरिए समझाना चाहता है कि जब आप पर प्रभु की दया हुई है प्रियो, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सत्यानाश के गड्ढे में पड़े थे, दलदल में थे, बीमार थे, अशांत थे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपने मसीही का नाम सुना, प्रभु को जाना, प्रभु के करीब गए और प्रभु की आप पर दया हुई है। तो आज जब इस प्रार्थना में जुड़े हुए, आप पर प्रभु की दया ही है कि आप इस संगति में जुड़ पा रहे हो। जब प्रभु की दया आप पर हुई है, तो प्रभु का एक इच्छा है, प्रभु की एक आज्ञा है कि तुम अपने अंदर से वो सारे लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दो। प्रियो, आज प्रभु यीशु हमसे और आपसे बातें कर रहा है। जिस तरह से पौलुस अपनी एक जीवित गवाही दे रहा है, वैसे ही हमें भी प्रभु के लिए एक जीवित गवाही बनना है। दुनिया की छोर तक हमें गवाह ठहरना है। लोग हमें देखकर मसीह के प्रेम को जाने, मसीह की सत्यता को, उसकी पवित्रता को जाने। यदि हमारे अंदर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई अपवित्रता पाई गई, तो मसीह की निंदा होगी। लोग प्रभु को नहीं जान पाएंगे, प्रभु का प्रेम कैसे जानेंगे। तो प्रभु कहते हैं कि तुम अपने व्यवहार से प्रभु का प्रेम प्रकट करो। मीन्स तुम अपने अंदर से सब प्रकार के वो जो लज्जा के काम है, जो गुप्त काम है, शायद वो आप जानते होंगे, कोई अगला व्यक्ति आपको नहीं जानता, आपके अपने माता पिता नहीं जानते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी पत्नी, आपका पति भी आपके विषय में नहीं जानता होगा। कई बार आप गुप्त रखते हैं उन सबसे चीजों को। तो प्रियो, आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन सा ऐसा गुप्त पाप है, क्या वो लज्जा की बातें हैं, वो आप समझते हैं और आपसे बेहतर समझने वाला आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो मनों का जांचने वाला प्रभु। आज मैं इस रात में आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि कहीं ना कहीं कोई लज्जा के कोई गुप्त काम है,
जो प्रभु के खिलाफ है उन्हें छोड़ दे, उन्हें त्याग दे। यही यहाँ पर पौलुस समझाना चाहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के बड़े प्रतिफल को, उस आशीष को देख पाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु की ये इच्छा है कि आप झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गलत गंदी बातें अपने हृदय में रखना, सोचना या किसी के प्रति अपने अंदर धोखे का एक षड्यंत्र रचना, ये सारी बातों को अपने जीवन से त्याग दें। ना ही परमेश्वर के वचन में किसी भी प्रकार का मिलावट करें। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू झूठ ना बोल, तो ये वचन सत्य है, इसमें कोई मिलावट ना करे, झूठ नहीं बोलना है। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि मैं प्रकट करके मैं परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाना चाहता हूं। आपको क्या करना, अपने प्रभु की ओर से जो मिले गुणों को, फलों को, आत्मिक 9 फलों को जो आपको मिला है, आप अपने अंदर भी बिठाएं और अन्य लोगों के अंदर भी ये भलाई के गुण बिठाते जाएं। यही पौलुस कर रहा है। जो उसे प्रभु से मिला है, जो उसने पाया है, अपने सारे गुप्त बातों को, जो विरोधी थी, जो पाप की थी, उसने त्याग कर प्रभु की भलाई को अपने जीवन में देखा, प्रभु के गुणों को अपने जीवन लागू किया और प्रभु के प्रेम को प्रकट कर रहा है। वो प्रभु के प्रेम को बांटता जा रहा है, हर जगह सुसमाचार सुना रहा है और वो कहता है कि मैं हियाब नहीं छोड़ता। आपको भी किसी भी प्रकार से हियाब नहीं छोड़ना है, निराश नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, क्रोध विद्रोह में नहीं जाना। यदि बातें इस वक्त आपके खिलाफ है, संघर्ष है, कुछ बातें आपके खिलाफ में है, तो डरे ना, घबराए ना, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करें, सत्य का साथ दें। हर एक विरोधी बातें, हर एक लज्जा की, चतुराई की, चालाकी की बातें अपने जीवन से हटाएं, सत्य का साथ दें, सत्य को अपने जीवन में बसने दें, भलाई को अपने हृदय में बिठाते रहें, अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों के जीवन में बिठाएं, बच्चों के जीवन में बिठाएं, अपनी पीढ़ियों को सिखाएं, अन्य लोगों को भी सिखाएं प्रभु के प्रेम को, प्रभु के संदेश को, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ नया, कुछ अद्भुत प्रभु का आशीष जो आप देख पाएंगे। प्रियो, प्रभु यीशु का सुसमाचार हमारे और आपके लिए जीवन का सुसमाचार है। जब हम प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं, उसके वचन को सुनकर मानते हैं, पालन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु का बड़ा प्रतिफल आता है, बड़ी आशीषें आती हैं। हो सकता है आज बीमार हो, परेशान हो, या बेरोजगारी में हो, कर्जे में हो, किसी भी प्रकार के संघर्ष में हो, लेकिन आप अड़े और खड़े रहना, प्रभु के साथ चलते जाना। प्रभु आपके साथ है तो कोई भी तूफान, कोई भी आंधियां, कोई भी दुष्ट का कार्य आप पर हावी नहीं होगा। प्रभु यीशु आपके साथ हैं, वो आपको बचाएंगे। बस आपको क्या करना है, पाप से अलग रहना है, अपवित्रताई को दूर करना है, पवित्रताई में बने रहना है, सब तरह की लज्जा के काम को त्याग कर प्रभु के वचनों का पालन करना, आज्ञाओं में बने रहना है। पौलुस की तरह एक विश्वासी बने, एक सच्चा विश्वासी प्रभु का बेटा बेटी बने, ताकि अनंत काल का जीवन हम सबको मिले। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए होंगे, तो जरूर से इन वचनों पर मनन करें, अपने मिट्टी रूपी बर्तन को शुद्ध और पवित्र करें, प्रभु के वचनों से, प्रभु के फलों से भरते जाएं, आत्मा में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको सब क्षेत्र में बढ़ाएंगे, चंगा करेंगे, बरकत देंगे, आपकी हर तकलीफ, आंधी तूफान यीशु मिटा देंगे और आपको ब्लेस करेंगे। सो आइए आज की रात में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रह का प्रभु, आप सचमुच आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। प्रभु हम आपका आदर और मान और सम्मान करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मेरे खुदावन खुदा, ये हमारा प्रिविलेज है, आपने हमें एक सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में आ पा रहे हैं। प्रभु हम दलदल में, सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए लोग थे, आपने हमें पौलुस की तरह छुआ, बचाया और उन विरोधी हर एक सोच विचार से, मिला जुला जीवन से, प्रभु चतुराई और लज्जा के गुप्त कामों से हमें छुड़ा करके पवित्रताई का जीवन दिया। इस बात के लिए प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। राजा पूरा दिन आपने संभाला है मेरे स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते, हर एक जोखिम से, हर एक खतरे से, हर एक मुसीबत से बचा करके इस रात में खूबसूरत संगति करने के लिए, एक बार फिर से हर एक भाई बहन के साथ जुड़ने के लिए जो अवसर दिया, पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका महिमा, आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो। आज की रात में जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, होने दे कि हर एक बेटे बेटियों को, हर भाई बहन, माता पिता सभी को छू लीजिए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर उंडेला जाए प्रभु, और ये तेरी दया से ढांप दिए जाए, तेरा आशीर्वाद इन पर पड़े प्रभु, इन पर दया कीजिए। अपने प्रिय लोगों को प्रभु बचा लीजिए सब तरह के संकट से, बुराई से, हर एक लज्जा के कामों से, विरोधी बातों से, हर एक गुप्त पापों से, हर एक गुप्त अंधकार से अपने प्रिय लोगों को छुड़ाइए पिता, क्योंकि तेरा
तेरा आत्मा ही है जो हम सबको स्वतंत्र करता है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कोई भाई बहन जो गुप्त बातों में, लज्जा के कामों में फंसे हुए हैं, कोई ऐसे व्यभिचार में, कोई झूठ में, कोई धोखे में, या कोई मिलावटी का जीवन है प्रभु तेरे वचन को जानने के बावजूद भी धोखा कर रहे, गलतियां कर रहे, तो आज इनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा का आग उतरे और सब तरह के पापों को जला करके नष्ट कर दे। पिता तेरा रोशनी के द्वारा इनके जीवन से अंधकार मिट जाए और ये एक नया जीवन प्राप्त करे। हर एक लज्जा के गुप्त कामों को त्याग कर प्रभु अपने मनों में, अपने हृदयों में प्रभु तेरी भलाई को बैठाने पाए, अपने विवेक में प्रभु तेरे वचन को, तेरी सच्चाई को बिठाने पाए, अपने बच्चों के जीवन में, प्रियजनों के लोगों के जीवन में प्रभु तेरे वचन को कूट कूट भरने पाए। ऐसा अभिषेक, ऐसा सामर्थ्य दीजिए राजा। हम धन्यवाद करते पिता, एक एक भाई बहन को टच कर लीजिए, हर एक जन के जीवन से व्यभिचार का, नशे का, बुराइयों का, गलत लतों का, चुगली, निंदा, हर एक बुरी बात कहना इनके जीवन से जाता रहे। ये पवित्रताई का जीवन जिए, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, आत्मा में बढ़ने पाए, आत्मिक रीति से ग्रोथ करें। पिता हम इस रात के समय में हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे भाई बहन जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में, गंभीर परिस्थितियों में, या रिपोर्टें गलत है, डॉक्टरों ने इनके हाथ छोड़े, लेकिन तेरा अनुग्रह, तेरा दया हमारे लिए बड़ा है। आप कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु इनकी सब तरह की बीमारियां चंगाई में बदल जाए, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर, कैंसर, यीशु के नाम से मैं लताड़ देती हूँ। प्रभु ने अधिकार दिया है सांप और विच्छों को रौंदने का। इस पावरफुल वचन का इस्तेमाल करके हर एक भाई बहन के जीवन से मैं उन नाना प्रकार के रोगों को घुड़कती हूँ। पिता हर एक लीवर से रिलेटेड बीमारियां, किडनी से रिलेटेड बीमारियां नष्ट हो जाए प्रभु, पंक्रियाज ठीक हो जाए, स्किन एलर्जी जाती रहे, आंखों के रोग नष्ट हो जाए, हर एक आंखों का ब्लरपन खत्म हो प्रभु यीशु के नाम से, आंखों की रोशनी बढ़ जाए, बहरापन नष्ट हो जाए, लंगड़ापन नष्ट हो जाए प्रभु, गूंगापन जाता रहे, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर नष्ट हो जाए, ट्यूमर जाते रहे, शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठें डिसॉल्व हो, यीशु के नाम से मैं लताड़ती हूं। हर एक रोगों को, मानसिक, शारीरिक तनाव इनके जीवन से नष्ट हो जाए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इनके जीवन से जाए, नकारात्मक विचार प्रभु, हर एक सुसाइड अटैक इनके जीवन से नष्ट हो जाए प्रभु परमेश्वर पिता, जॉइंटिस की बीमारी नष्ट हो जाए। हे यीशु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, हार्मोन्स की गड़बड़ी जाती रहे, गर्दन के सारे रोग नष्ट हो जाए, थायराइड नष्ट हो जाए, बीपी का रोग नष्ट हो जाए, हर एक ब्रेन से रिलेटेड रोग नष्ट हो जाए पिता, ये चंगे हो, इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर दीजिए, ब्लड कैंसर जाता रहे, खून की कमी पूरी हो, हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, मांसपेशियों का दर्द जाए, रीढ़, कमर, घुटने का दर्द नष्ट हो जाए, बूढ़ी बुजुर्गी अवस्था में इस वक्त इन बूढ़े माता पिता को छुएं और नया बल प्राप्त करें, ये उछल कूद कर चलने पाए पिता, आपने ऐसा किया, नन्हे बच्चे हील हो जाए, सब तरह का वायरल इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, वायरल बुखार, खांसी, जुकाम इनके शरीरों से जाता रहे, हर एक फैटी लीवर की समस्या नष्ट हो, आंतों की सूजन नष्ट हो पिता, आप इन्हें छू रहे और चंगा कर रहे पिता, जिन परिवारों में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, सब तरह का क्लेश, लड़ाई झगड़ा मिट जाए प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो, प्रेम स्थापित हो, रॉन्ग रिलेशन इनके घरों से जाए, जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट पर हैं, सब तरह का विरोधी बातें, सब लज्जा के काम इनके परिवारों से, इनके बच्चों के जीवन से उखड़ जाए, हर एक रुकी हुई उन्नत इनकी खुल जाए, रुके हुए दरवाजे खुलने पाए, सारे फाइनेंस के रास्ते खुलने पाए, इनका फाइनेंस ब्लेस हो, खेत खलियानों पर आशीष दीजिए, इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए पिता, तेरे लोग हैं इन्हें छू लीजिए, तेरा इस्राएल है प्रभु, ये कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं परंतु देने वाले बनेंगे। हाँ मेरे पिता, अपने महिमामयी धन से इनके भंडारों को भर दीजिए, हर एक कर्जे का श्राप उखड़ जाए, गरीबी का श्राप उखड़ जाए प्रभु, बेरोजगारी का श्राप उखड़ जाए प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके पास घर नहीं घर देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास गाड़ियां नहीं गाड़ियां देकर ब्लेस, कहीं बाहर जाना चाहते हैं प्रभु, वीजा के लिए अप्लाई करें प्रभु, इनके हर एक काम बनने पाए, आप हाथ बढ़ाएं प्रभु यीशु के नाम से, इन्हें बरकत, आशीष, आनंद मिलता रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु, आज की रात में जितने भाई बहन सोने जाते हैं प्रभु, इन पर सुरक्षित तेरा दया वाला हाथ बना रहे, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सुलाना, हर एक रात के गंदे सपनों से, डरावने सपनों से, दुष्ट के अटैक से इन्हें बचाना प्रभु, इनके नन्हे बच्चे हील हो, नौजवान हील हो प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु, तेरे चरणों में ले आती हूँ, हर एक सीमाएं इनकी बढ़ने पाए, जो बहनें बांझ हैं उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए प्रभु, जो
बहनें और भाई निराश हैं, जिस क्षेत्र में निराश है उसी क्षेत्र में प्रभु इन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस्ड कीजिए प्रभु। आपने ऐसा किया, सब क्षेत्रों में इन्हें बढ़ाया, बुद्धि और ज्ञान देकर, बरकत और आशीष देकर इन्हें भर दीजिए पिता। हर एक पाप से बचे रहे, हर एक गुनाह से अलग रहे, तेरे वचन का पालन करें, आज्ञाओं में बने रहे, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाएं और दुनिया के हर खतरे मुसीबत से इन्हें बचाना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक अंधकार की शक्तियों से इन्हें बचाना। आपने ऐसा किया, छोटे बच्चों से लगा करके जवान भाई बहनों, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते। पिता आपने सुना हमारी प्रार्थना को, इसलिए धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।